जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पूनम त्रिपुरा से बोल रही हूँ और आज पूरे 1 महीने के बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और वो भी गुरु जी की इच्छा अनुसार ही। और गुरु जी के चरणों में मेरे पूरे परिवार की तरफ से साष्टांग प्रणाम, क्योंकि यही कुछ दिनों में हमारे परिवार में बहुत से प्रॉब्लम हुए और इस प्रॉब्लम से गुरुजी ने निकाला है हमें। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मैं पूरे 1 महीने बाद आज 1 तारीख है और सोमवार भी है और संध्या वेला की शुक्राना सत्संग करती हूँ। 1 महीने पहले 1 तारीख को मैंने शुक्राना सत्संग किया था, लेकिन पता नहीं वो शुक्राना सत्संग क्यों क्षण नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले मैं जितने भी शुक्राना सत्संग किए वो सब शेयर हुआ है। वो भी गुरु जी की कुछ इच्छा होंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि कुछ दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे बच्चे के बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तो ये सत्संग सुन और तेरे बच्चे के कष्ट काट जाएंगे। तो मैंने वो सत्संग सुना। फिर और भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे टेलीपैथी के ज़रिए कि तेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब होने वाले है। सच में गुरुजी जब भी कुछ बोलते हैं और जो मैसेज बार बार आते हैं वो 100% होते हैं। और क्या हुआ कि पिछले हफ्ते गुरुवार को ही मेरे बेटे को बहुत बुखार हुआ और फिर पहले तो उसकी खांसी शुरू हुई, खांसी और वो सर्दी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसको बुखार भी आने लगे और फिर बुखार ऐसा कि इतना छोटा बच्चा, लेकिन बुखार जब भी आता है फिर उसको 104 हो जाता है। तो हमने क्या किया, उसको जब भी उसको बुखार आ रहे थे तो हम उसको नहला रहे थे, सर में पानी दे रहे थे। और फिर क्या हुआ, शनिवार को वो बोलने लगा कि मम्मी मैं इतनी बार गुरुजी को बोल रहा हूँ लेकिन गुरुजी मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं। तो मैंने कहा नहीं बाबू सुनते हैं। फिर मुझे याद आया, फिर मैंने हमारे घर में गुरुजी की कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन मैंने बहुत बार गुरुजी ने मुझे मैसेजेस किए थे कि तेरे मंदिर में मैं विराजमान हूँ, तो क्यों टेंशन लेती है गुड़िया। तो मैंने मोबाइल पर ही गुरुजी के स्वरूप के सामने उसके लिए पानी मतलब जल प्रसाद करके रख दिया। शाम को जब मैं पूजा करती हूँ तब फिर वो अगले सुबह मैंने उसको पिलाना शुरू किया। तो फिर उसको क्या हुआ कि सीने में उसको दर्द होने लगे, इतनी खांसी थी, इतनी खांसी कि इसका रोना देख के मुझे भी रोना आने लगा। संगत जी, आप सबको पता है कि जब कोई बच्चा रोता है तो उसके माँ बाप पर क्या गुजरते हैं। तो वो सीने के दर्द के मारे इतना चिल्ला रहा था, इतना रो रहा था, तो मैं भी रोने लगी। फिर जल प्रसाद देने लगी तो थोड़ा थोड़ा करके उसका दर्द कम होने लगा। तो मैंने बोला मेरे बच्चे को कि बाबू तू जितना हो सके गुरुजी का मंत्र जाप कर, देखना तेरा तबीयत बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी के आशीर्वाद से आज उसका बुखार बहुत कम है और खांसी भी नहीं है, कुछ नहीं है। डॉक्टर को भी दिखाया है, डॉक्टर ने बोला है कि 1 हफ्ते का दवाई दिया था कि 1 हफ्ते में अगर उसका बुखार और सीने का दर्द ख़त्म ना हो तो फिर टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से वो भी ठीक है।
फिर एक मैसेज मुझे भी दिया था कि 2 दिन यानी कि पिछले हफ्ते की फ्राइडे और सैटरडे जो 2 दिन हैं वो मेरे लिए भारी है। सच में मेरे लिए बहुत भारी थे, क्योंकि मेरे बच्चे की तबीयत भी ख़राब थी, मेरे मुँह में बहुत से छाले हो गए थे। मतलब इतने ख़राब दिन मैंने सोचा नहीं था, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से वो भी मैंने ख़त्म कर लिया। और फिर गुरुजी ने मुझे इतने सारे ब्लेसिंग्स देते, इतने सारे। एक दिन में मुझे 777 3 बार दिखाया, फिर 4 टाइम्स 6 दिखाया, 4 टाइम्स 8 दिखाया, और 5 टाइम्स भी 6 दिखाया। इतने सारे ट्रिपल नंबर 777, 888, 444, 222, 333, बहुत बहुत सारे ब्लेसिंग दिए गुरुजी ने मुझे। और बटरफ्लाई के रूप में कुछ दिन पहले एक मैसेज आया था कि गुरुजी मुझे दर्शन देंगे। इतनी सुंदर कि मैं बोल नहीं सकती। कितनी सुंदर बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया, येलो और ब्लैक में। और फिर गुरुजी मुझे कबूतर के रूप में भी ब्लेसिंग्स देते। और जब भी मैं कुछ दिन पहले क्या हुआ कि गुरुजी के साथ मेरी लड़ाई हो गई। मैंने गुरुजी के साथ लड़ाई कर ली कि ठीक है, आप मुझे, मैं जो भी मांगती हूँ, मतलब जो भी बोलती हूँ, आप मुझे मना ही कर देते, कुछ भी नहीं देते, और सिर्फ मुझे बोलते कि शुक्राना कर, तू मेरी बात नहीं सुनती। मैं तो आपकी हर बात सुनती हूँ, आपकी बेटी हूँ, लेकिन आपको पता है हमारे कोई नहीं है, लेकिन आप ही हमारे सब कुछ है, माता पिता भाई बहन सब। तो फिर आप क्यों नहीं सुनते। फिर जब एक दिन सुबह मैं बच्चे को लेकर स्कूल जा रही थी, लेकिन मैंने उस दिन गुरुजी को नहीं बोला कि गुरुजी आप जहाँ जाना चाहते हैं आप हमें लेके चलिए, लेकिन मैंने नहीं बोला। लेकिन क्या हुआ, घर से निकलते ही मुझे 777 दिखाई दे रहे थे बार बार। और मैं मुस्कुरा रही थी मन ही मन, और बोल रही थी गुरुजी को कि गुरुजी आज मैंने नहीं बोला है और फिर भी आप मुझे दर्शन दे रहे हैं, इसका मतलब है आप मेरी हर बात सुनते हैं। सॉरी संगत जी। और फिर मुझे गुरुजी ये भी मैसेज दे रहे थे कि इस महीने के 1 तारीख से मेरे दिन बदलने वाले हैं और मेरे हर कष्ट ख़त्म होने वाले हैं, और मुझे इस महीने 7 खुशखबरी मिलने वाली है। गुरुजी इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपकी क्या बताऊँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जो आप मुझे हर टाइम हर घड़ी इतने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और मेरे भाई की भी तरफ से शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी। क्या हुआ, कुछ दिन पहले मेरे भाई के हाथों में एकदम एक बटरफ्लाई आके बैठ गया। फिर वो बोलने लगा, तो मैंने बोला कि भाई तुझे भी गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, धीरे धीरे करेंगे, तू इतना सोच मत और टेंशन मत ले, देखना गुरुजी सब ठीक कर देंगे। सच में संगत जी, गुरुजी ने इतना कुछ किया है मेरे भाई के लिए, क्योंकि कुछ दिनों से वो इतना डिप्रेशन में जा रहा था कि उसका एक लोन होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं। उसके लिए वो बहुत डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि वो नया घर बना रहा था, उसके लिए भी कुछ पैसे चाहिए थे, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे। तो उसके लिए तो गुरुजी धीरे धीरे उसको ब्लेस कर रहे हैं। मैंने बोला कि भाई मेरे पास हर रोज़ गुरुजी की तरफ से मैसेजेस आ रहे थे कि तुझे ब्लेस कर रहे हैं वो। पहले तो वो गुरुजी हेल्थ ब्लेस करते, देखना सब कुछ तेरा हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, तू सब्र रख। और गुरुजी मुझे भी बोलते कि तू इतने दिन अगर सब्र किया है तो और थोड़े दिन सब्र कर ले। तो मैं गुरुजी आप जितना मुझे सब्र करने के लिए बोलेंगे मैं उतना करूँगी। बस गुरुजी ऐसे ही आप हमें ब्लेसिंग्स देते रहिए। और आप जो बोल रहे हैं कि मुझे 7 खुशखबरी मिलने वाले हैं, उसके लिए आपका गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो आप बोलते हैं ना वो सच में होता है। गुरुजी ये मुझे पता है, क्योंकि मैं आपसे जुड़ी हूँ 2 महीने कम ही होंगे, मतलब 1 साल होने को है। और मुझे आपने जितना बोला है उससे ज़्यादा मिला है गुरुजी मुझे। और सबसे बड़ी बात, मन की शांति मिलती है जब
भी आपकी शुक्राना सत्संग करते हो मन की शांति मिलती है, मन से बहुत सारे बोझ निकलते हैं और बहुत सारे नेगेटिविटी निकलते हैं। और मैंने गुरुजी से एक अरदास किए थे, तो फिर गुरुजी ने मुझे बोला था कि कुड़िए तो मांग मत तो मान। तो मैं गुरुजी आपसे कभी भी कुछ भी नहीं मांगू, क्योंकि बिना मांगे मुझे बहुत कुछ दे रहे आप मुझे। गुरुजी उसके लिए सॉरी कि मैं आपसे मांगा है, अरदास किया है। गुरुजी आप जो देंगे उसके लिए भी मुझे, जो दे रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना, और जो नहीं देंगे गुरुजी उसके लिए भी शुक्राना। और एक बात गुरुजी, आप हर टाइम बोलते हैं कि अपने बच्चे के बारे में इतना सोच मत, इतना टेंशन मत कर, क्योंकि आप उसको बहुत सारे ब्लेसिंग दे रहे हैं और आपके हाथ उसके सर पर है, तो क्यों मैं टेंशन करूं। तो गुरुजी मैं टेंशन नहीं कर रही हूँ, और मुझे पता है कि आप जब तक हमारे अंग संग है और आपके ब्लेसिंग्स जब तक है, हमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और गुरुजी मैं आपसे ये कहूँगी कि आप हमारे हाथों को पकड़ के रखिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कभी भी डगमगा जाते हैं और कभी भी छोड़ देते हैं। जब भी कोई टेंशन होती है तो हम डगमगा जाते हैं, लेकिन गुरुजी अगर आप हमारे हाथों को पकड़ के रखेंगे तो हम कभी नहीं डगमगाएंगे। और गुरुजी बहुत सारे टेंशन चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा आस हो गया कि मन में कि गुरुजी है तो गुरुजी सब संभाल लेंगे। गुरुजी अगर मुझसे शुक्राना सत्संग करते वक्त कोई भी भूल चुका जाए तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। संगत जी आप भी माफ़ कर दीजिए, और प्लीज़ 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 मेरी इस सत्संग को शेयर कर दीजिए। और गुरुजी जो आंटी अंकल ये सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत सारे ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि वो बहुत बड़े काम करते हैं। हम सबके शुक्राना सत्संग जो शेयर करते हैं वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पता नहीं हमारे सत्संग कौन से संगत के काम आ जाए, कौन से संगत के प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। तो गुरुजी उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, उनकी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं सबको ब्लेसिंग्स दीजिए। और मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे विराम देती हूँ, और अपना सत्संग विराम देने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।